भक्ति का परम विरोधी शत्रु ये काम बख्शने वाला नहीं, ये बहुत भयानक शत्रु है काम। प्रायः मार के गिरा देता है। सबसे बड़ा भयंकर ये राक्षस है। ये इतना खाता है फिर भी कभी अघाता नहीं, अर्थात चाहे जितना भोग लो कभी तृप्ति होने वाली ही नहीं है। भगवान ने इससे बहुत बड़ा वैरी कहा है गीता जी में, और अर्जुन से कहा मार इस दुश्मन को, मार सबसे पहले इस काम को गिरा। दुश्मन को दुश्मन मानकर मारना है। अगर इसकी प्रेरणा के अनुसार आप कोई कार्य करते हैं तो आप इसका स्वागत करते हैं। यदि हम प्रभु का स्मरण, प्रभु की लीलाओं का गायन करें तो बहुत जल्दी इस हम काम रोग से बच सकते हैं। इसकी बचने की एक वृत्ति है, युक्ति है। अगर वो आप पास रख लें तो आप बच जाएंगे। वो युक्ति नहीं है तो फिर आपको घसीट ले जाएगा। इस काम को ये देखा है कि उसका कोई भी आश्रय नहीं होना चाहिए, सहारा नहीं उसको। ये चार चीज आपके अंदर है तो आपको बाहर किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है ही नहीं, आप खत्म हो जाएंगे। और ये संसार 28 कैरेट रिस्क है, 24 नहीं 28। अगर ये चीजें आपके जीवन में है, पैनिकनेस, आप बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, एंजाइटी, एंगर, अगर ये चीजें आपके व्यक्तित्व में हैं तो आपको दुश्मन पालने की कोई जरूरत नहीं है ही नहीं, क्योंकि आप अपने दुश्मन हैं। अगर आप डिसीजन नहीं ले पाते, अगर ये चार चीज है तो आपको दुश्मन, अगर आपके अंदर पैनिकनेस, घबरा जाते तुरंत, आपके अंदर एंजाइटी है, कोई काम करने का है, हाथ पैर गर्म हो गया, ठंडा हो गया, क्रोध है और आप डिसीजन नहीं ले पाते। देखो भैया, ये सारा संसार शुद्ध 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 रिस्क है, 24 कैरेट रिस्क है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ये सारा संसार 24 कैरेट या मैं कहूँ 28 कैरेट रिस्क है। पढ़ाई में ध्यान कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? BSc IT। यस, ठीक है। और कोई प्रश्न? मम्मी का पेट में थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, हम ऐसे कैसे माने कि आप ही अंकित हैं? तो हमारे इस पर्चे में आपके पिता का भी नाम लिख कर आया है। क्या नाम है? संजय। पढ़िए। कैरियर का प्रश्न है, IT कर रहे हैं, मन उच्चाटित है, उच्चाटन हटेगा, मन शांत होगा, मनोरथ पूर्ण होंगे, माँ को पेट दर्द ठीक होगा। आपके पिता का नाम संजय है। जय श्री राम। मन और इंद्री की गुलामी को स्वतंत्रता माना गया है। मन और इंद्री की गुलामी को स्वतंत्रता माना गया है। शास्त्र और गुरुजनों की आज्ञा को परतंत्रता माना गया है। जब श्रद्धा ही नहीं है संत और शास्त्र के वचनों में तो मन मानी आचरण स्वाभाविक है। अब हमको अपने को बचाना है। यदि मेरी बहन हो तो क्या अपने बहन के अंगों को देखकर मुझे काम आएगा क्या? मेरी बहन बीमार हो, मेरे ही समान और कोई सेवा करने वाला ना हो, यदि मैं उसे शौचाऊं, यदि उसको वस्त्र पहनाऊं तो क्या काम आ जाएगा क्या? एक बच्चा कई बच्चियों से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का संबंध रखते हैं, बच्चियां, और ब्रेकअप करते हैं, फिर अगले, इसे क्या कहते हैं हमारी शास्त्रीय भाषा में? व्यभिचार। तो संयम तो खो चुके, संयम खो चुके, पवित्रता खो चुके। अब ये लज्जाहीन, मर्यादाहीन, अब उनके विषय में बोलने का मतलब है अपने को गाली खवाना, अपने को गाली खवाना। अगर आपके घर में कोई टोना टोटका भूत बाधा कर रहा, घबराइए मत। आप अपने घर के अंदर राम जी को स्थान दे दीजिए, राम जी का निवास बना दीजिए। राम जी के द्वार पर हनुमान जी रक्षा करते हैं, हनुमान जी अपने आप अपने तुम्हारे घर के रक्षक बन जाएंगे। हमारे स्वभाव में हारना नहीं है, बचपन से हारना स्वभाव हमारा, डरना और हारना ये दो हमारे स्वभाव में, चाहे अभी काट डाले जाए, पर मतलब स्वभाव में नहीं। जैसे हमको कभी मन डरवाया ना, अब बच्चे थे गंगा किनारे, यार यहाँ भूत है, यहाँ भय, वहीं खड़े हो जाते, वहीं रात रुकते, कहाँ भूत है, कौन हमें डर? कहीं कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, केवल एक भ्रम। कोई परा ऐसे कौन परास्त कर सकता है? पूरा जीवन हो गया जंगल इलाका ही घूमते हुए, कोई साथी नहीं, कोई भोजन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, ना डर और ना हारना। जैसे हमारे की यार यहाँ भूख से हार रहे हैं, नहीं, भोजन मिलने पर भी नहीं खाएंगे। 8 दिन नहीं भोजन किया, हारना नहीं सीखा। हम 8 दिन भोजन न मिले तो भी हमारे भजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हारना और भयभीत होना, ये दो बातें हमने नहीं सीखी, और उसी का फल है कि आज दोनों किडनी फेल हैं, फिर भी ना हम हारे हैं और न भयभीत है।
आज भी 12 बजे रात के उठ के अपने आसन पे बैठ जाते हैं। शरीर दर्द करता है, फिर लेट गए, फिर बैठ गए। और 1:20 पर स्नान रात्रि की। अपनी दिनचर्या वैसे ही, जब बुखार हो 102, किडनी फेल, शरीर में दर्द है, हमें लाद के ले चलो। अगर हम पैदल आते तो पैदल ले चलो, 2 लोग पकड़ो के ले, ऐसे। तो आत्मबल अगर हार गए तो फिर क्या गया? आत्मबल नहीं आना चाहिए। अगर हमने किसी को, अपने से बड़े महात्मा को देखा तो जिद चढ़ी है कि हम भी इनके जैसे बनेंगे। हार जाना थोड़ी कि हम कैसे नहीं, हम परमात्मा के अंश हैं। अगर ये भजन करके भगवान के मार्ग में चले तो हम भी वैसा भजन करेंगे। इन्होंने त्याग किया, हम भी त्याग करेंगे। वैसे हम भी लड़ेंगे माया से और भगवान को प्राप्त करेंगे। लोगों ने कहा अपने चैनल पर एक बार पूरा औरंगजेब पढ़ा दीजिए। अरे मैंने कहा चलो यार, कैसी बातें कर रहे हैं, पागलपन वाली बात कर रहे हो। मैं आपको बताऊंगा जापान महान देश कैसा बना, मैं आपको बताऊंगा चाइना सुपर पावर की रेस में कैसे है, मैं आपको गीता पढ़ाऊंगा, रामचरितमानस, कुरान, आदि ग्रंथ। जब से मैं टीवी चैनल पे आता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, आपने मुझे कोई नेगेटिव बात करते हुए नहीं देखा। हिंसा की करता हूँ, प्रेम है, हिंसा की करता हूँ, हिंसा की, अस्त्र शस्त्र की कर लेता हूँ, रिवॉल्वर पिस्टल कट्टा की कर लेता हूँ, वो प्रेम का तत्व है। भगवान कृष्ण से प्रभावित हूँ, आराध्य हैं हमारे, उनके एक हाथ में बांसुरी, एक हाथ में चक्र है। और वही सिद्धांत इस भक्त का भी, क्योंकि वो तो भगवान थे। अगर वो जान जाते कि सब बांसुरी की भाषा ही समझेंगे तो चक्र लेकर आते ही क्यों? इसलिए मैं इस देश के युवाओं से कहता हूँ कि शक्ति रखिए, नहीं तो कहीं ड्रम में सील हो जाओगे। भैया लड़की, भैया ड्रम में पैक कर दी मार के, हाँ? तो सोचो अगर शक्ति रही होती तो भैया स्त्री ने सांप कटवा दिया, भैया सांप कटवा के मार दिया। आजकल औरतें भैया आदमियों को मार रही हैं, आदमियों को क्या दोष दे रहे हो महिलाओं को? हमारे स्वभाव में हारना नहीं है, बचपन से हारना स्वभाव हमारा, डरना और हारना ये 2 हमारे स्वभाव में, चाहे अभी काट डाले जाए, पर मतलब स्वभाव में नहीं। जैसे हमको कभी मन डरवाया ना, अब बच्चे थे गंगा किनारे, यार यहाँ भूत है, यहाँ है, वहीं खड़े हो जाते, वहीं रात रुकते, कहाँ भूत है, कौन हमें डर? कहीं कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, केवल एक भ्रम। कोई ऐसे कौन परास्त कर सकता है? पूरा जीवन हो गया जंगल इलाका ही घूमते हुए, कोई साथी नहीं, कोई भोजन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, ना डर और ना हारना। जैसे हमारे कि यार यहाँ हम भूख से हार रहे हैं, नहीं, भोजन मिलने पर भी नहीं खाएंगे। 8-8 दिन नहीं भोजन किया, हारना नहीं सीखा। हम 8 दिन भोजन न मिले तो भी हमारे भजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हारना और भयभीत होना, ये 2 बातें हमने नहीं सीखी, और उसी का फल है कि आज दोनों किडनी फेल हैं, फिर भी ना हम हारे हैं और न भयभीत है। आज भी 12 बजे रात के उठ के अपने आसन पे बैठ जाते हैं। शरीर दर्द करता है, फिर लेट गए, फिर बैठ गए। और 1:20 पर स्नान रात्रि की। अपनी दिनचर्या वैसे ही, जब बुखार हो 102, किडनी फेल, शरीर में दर्द है, हमें लाद के ले चलो। अगर हम पैदल आते तो पैदल ले चलो, 2 लोग पकड़ो के ले, ऐसे। तो आत्मबल अगर हार गए तो फिर क्या गया? आत्मबल नहीं आना चाहिए। अगर हमने किसी को, अपने से बड़े महात्मा को देखा तो जिद चढ़ी है कि हम भी इनके जैसे बनेंगे। हार जाना थोड़ी कि हम कैसे नहीं, हम परमात्मा के अंश हैं। अगर ये भजन करके भगवान के मार्ग में चले तो हम भी वैसा भजन करेंगे। इन्होंने त्याग किया, हम भी त्याग करेंगे। वैसे हम भी लड़ेंगे माया से और भगवान को प्राप्त करेंगे। जैसे भजन में डूबने का जब समय होता है ना एकदम, तो प्राणवायु चल रही कि नहीं चल रही इसका भी पता नहीं, इतने सूक्ष्म हो जाते हैं प्राण। मन एकदम शांत, एकाग्र, फिर कोई भोग वासना नहीं, एक कंट्रोल में हो जाए तो ये दोनों कंट्रोल में हो जाएंगे। अगर आपका ब्रह्मचर्य हीन जीवन है किसी भी क्रियाओं से, तो आपके प्राण स्थूल हो, मोटी सांस, लंबी सांस, प्राण अधिक खाना, मतलब अधिक वासना, और मन गंदा और चंचल होगा, तीनों का एक जोड़ है। और आपका ब्रह्मचर्य ठीक है, स्वाभाविक बिना प्रयास के आपका मन एक शीतल, एक गंभीर, एक शांत, जहां लगाना चाहो एकदम तुरंत लग जाएगा, विक्षेप नहीं। अभ्यास और ब्रह्मचर्य, प्राणों का संयमन, मन का एकाग्र होना, ब्रह्मचर्य ठीक रहना, तीनों का तारतम्य है।
सांप्रदायिकता में अगर सिर्फ एक गुट हो तो अगला वो जैसे मुसलमानों की अगर पार्टी होती और हिंदुओं की ना बनती तो मुसलमान वाली अपने आप मर जाती। क्यों? क्योंकि सांप्रदायिकता में, कम्युनलिज्म में अगर एक हिंदू गैंग एक मुस्लिम गैंग है तो दोनों एक दूसरे को ऑक्सीजन देते हैं। एक कहेगा हमने राम मंदिर छीन लिया, दूसरा कहेगा इंशाअल्लाह हम बाबरी मस्जिद फिर से बनाएंगे। ले, अरे भाई तू यूनिवर्सिटी बना ले। नहीं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, और आप नियम से दोनों भजन करो और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत, अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बताना। अगर उठने में तुम्हें तकलीफ ना होने लगे कहना। अगर बादाम ज्यादा खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा। देख, कुछ दिन बाद देख लेना, ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं, देख लेना तुम्हारे पुरखा पानी पा जाए।